हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल ओसिलेशन। इसमें हम वेव के ओसिलेशन के बारे में जानेंगे और स्मॉल ओसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन की चर्चा करेंगे। साथ ही एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इस सब के बारे में भी जानकारी लेंगे। और स्मॉल ओसिलेशन को समझने के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले आपको पीरियडिक मोशन को समझना होगा, और पीरियडिक मोशन को समझने से पहले मोशन को समझना होगा। अगर कोई वस्तु है, उसकी स्थिति निर्देश बिंदु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उसे हम गति में कहते हैं। इफ़ द बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजिशन इन कंपेरिजन टू ए रेफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन रेस्पेक्ट टू ए टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन द मोशन। तो कोई भी वस्तु की स्थिति निर्देश बिंदु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उसे हम गति में कहेंगे। अब मोशन दो तरह का होता है, एक होता है नॉन पीरियडिक मोशन और दूसरा होता है पीरियडिक मोशन। और अगर हम पीरियडिक मोशन की बात करें तो भी दो तरह का होता है, एक होता है ओसिलेशन और दूसरा होता है नॉन ओसिलेटरी मोशन। अब ओसिलेशन दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा होता है नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले आपको समझना होगा पीरियडिक मोशन का। और पीरियडिक मोशन क्या होता है? अगर कोई वस्तु बार बार अपनी स्थिति को बदलता है और एक फिक्स पीरियड पर अपने गति को दोहराता है, तो कोई वस्तु किसी खास समय के अंतराल पर अपने गति को दोहराता है एक बिंदु के इर्द गिर्द, तो हम उसको कहते हैं कि ये पीरियडिक मोशन में है। इफ़ ए बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन अगेन एंड अगेन आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड पीरियडिक। अगर कोई फिक्स्ड पीरियड के बाद कोई वस्तु अपने गति को बार बार दोहराता है तो उसके गति को हम कहेंगे पीरियडिक मोशन। तो अब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या सिंपल पेंडुलम का मोशन है, तो ये सब आता है पीरियडिक मोशन में। तो इसको हम कहेंगे कि इफ़ ए बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन अगेन एंड अगेन आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। अब हम आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है स्पेशल केस है पीरियडिक मोशन का। स्पेशल स्टेट ऑफ पीरियडिक मोशन इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए बॉडी। और अगर हम इसको परिभाषित करने की बात करें तो हम कह सकते हैं व्हेन ए पार्टिकल मूव्स राइट एंड लेफ्ट और अप एंड डाउन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन इन सच ए वे दैट एट एनी इंस्टेंट इट्स एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एट that instant and is always directed towards the fixed point, then the motion of the particle is called simple harmonic। तो इसमें पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? राइट एंड लेफ्ट होगा या अप एंड डाउन होगा किसी फिक्स पॉइंट के परितः। तो किसी फिक्स पॉइंट के आगे पीछे होगा या फिक्स पॉइंट के चारों ओर उसका मतलब ऊपर नीचे होगा, तो ये हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और किसी इंस्टेंट पर उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉइंट वो हो गया मिड पॉइंट, और यहाँ पर ए पार्टिकल पी मूव्स ऑन द स्ट्रेट लाइन ए बी। एक स्ट्रेट लाइन हम लेते हैं ए बी और फिक्स पॉइंट हो गया ओ। तो किसी इंस्टेंट पर पी जो ए के तरफ मूव करता है तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स जो हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो x को हम कहेंगे कि x डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब a हो गया एक्सेलरेशन और x हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम o को ले रहे हैं ओरिजिन के रूप में और लाइन ऑफ मोशन को हम x एक्सिस के रूप में ले रहे हैं, तो फिर हम लिख सकते हैं a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स को हम ले रहे हैं इक्वेशन 1, और a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को लेते हैं इक्वेशन 2। और न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है ऑफ मोशन उससे हम जानते हैं F बराबर ma। तो F बराबर ma होगा तो F बटा m बराबर क्या होगा? a। तो a का मान हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकाले, a बराबर F बटा m, और इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन 2 है आपका a स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स।
तो इसमें हम वैल्यू पुट कर दिए ए का, तो हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 9.1 वी गेट, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। तो इसमें हम जो इक्वेशन 2 है उसमें हम पुट करेंगे तो हो जाएगा F/m बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और F बराबर क्या हो जाएगा, F/m इधर लेफ्ट हैंड साइड में भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन, जब हम F/m को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 आपका क्या है, तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा। तो F/m बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो हम हो जाएगा ना F बराबर माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो फिर F बराबर हम लिख सकते हैं kx। तो इस तरह से जो m ओमेगा स्क्वायर है वो k के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं F बराबर माइनस kx वेयर k बराबर m ओमेगा स्क्वायर। अब k जो है उसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके लिए हम एक वॉल में एक स्प्रिंग फंसा देते हैं और स्ट्रेट लाइन पर हम स्प्रिंग को खींचते हैं। स्प्रिंग से लगा हुआ है एक ठो स्मॉल ब्लॉक लगा है, वुडन ब्लॉक ले सकते हैं। तो क्या करते हैं, उसका मास हम मान लेते हैं m है, और उसको हम स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखते हैं, और वो अटैच्ड है कौन चीज़ से, तो वॉल से स्प्रिंग के थ्रू है। तो इसका जो तो ये जो है इट इज अटैच टू ए फिक्स्ड वॉल थ्रू ए स्प्रिंग हुज कांस्टेंट इज k। अब यहाँ पर जो स्प्रिंग को हम तानते हैं तो क्या होता है, इसमें मोशन होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पर, और फिर अगर वो छोड़ देते हैं तो फिर स्प्रिंग अपने पूर्व स्थान पर आ जाता है। तो इस तरह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का उदाहरण हो जाएगा। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक अगर तो टोटल एनर्जी जो इसका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो पूरा सिस्टम का मतलब हो गया ब्लॉक और स्प्रिंग दोनों, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 1/2 kOp²। और इसके बाद फिर अगर हम व्हेन द ब्लॉक इज एट P, आप देख सकते हैं कि ब्लॉक P पर आ गया, तो और 1/2 kOq², तो इसका जो है तो इसका टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है जब वो एक हो गया 1/2 kOp², और जब वो P पर है तो 1/2 kOq²। और व्हेन द ब्लॉक इज एट Q, सिंस द ब्लॉक इज एट रेस्ट एंड P एंड इज एट रेस्ट एट P एंड एट Q, द काइनेटिक एनर्जी इज 0। हम देख रहे हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो V बराबर 0 हो जाएगा, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यही हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी से जो कोई वस्तु गति के अवस्था में आता है तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हमारा हो जाएगा 1/2 kOp² बराबर 1/2 kOq²। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा OP बराबर OQ। अब स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं तो इट पुशेस द ब्लॉक टुवार्ड्स द राइट, द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग टुवार्ड्स राइट, इट्स स्पीड इंक्रीजेज अप टू O। When the block moves towards right of O, the force acting on the block is the opposite in the opposite direction, and hence the speed of the block decreases to 0 when it reaches to P। तो जब मिड पॉइंट पर आता है तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। अब इसके बाद हम समझते हैं एम्पलीट्यूड को। तो मैक्सिमम हम देख रहे हैं ना यहाँ पर कि मैक्सिमम ये आप देख रहे हैं कि मिड पॉइंट से एक तरफ OA हो गया, एक तरफ OB हो गया, तो एक तरफ जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही एम्पलीट्यूड होगा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब जैसे कि OA हो गया या OB हो गया तो P का जो हमारा पार्टिकल है उसके लिए ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। अब हम चर्चा करते हैं टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड क्या होगा कि व्हेन ए पार्टिकल इज इन ए सर्टेन स्टेट एट एन इंस्टेंट on the line of motion, and if after some time it reaches the point in the same state of motion, then it is called that the particle completed one oscillation। तो हम देख सकते हैं यहाँ की पार्टिकल P है
वो ए की तरफ मूव कर रहा है और लाइन बी ए पर, तो एट एनी इंस्टेंट इट रीचेस ए एंड बी, किसी समय में वो ए पर पहुंचता है और बी पर पहुंचता है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि एक ऑसिलेशन जो पूरा करता है वो, तो हम इस तरह से हम देख सकते हैं कि when a particle is in a certain state at a point at any instant on the line of motion, and if after some time it reaches the point in the same state of motion, then it is called that the particle completed one oscillation। तो हम देख सकते हैं कि कोई पार्टिकल जब एक ए से बी तक आया और फिर बी से ए तक आया तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पर हम इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट रीचेज ए एंड बी एंड अगेन व्हाइल रिटर्निंग टू ए। देख रहे हैं ना पॉइंट आप यहाँ पर कि ओ से ए तक जाता है, फिर ए से ओ तक आता है, उसके बाद फिर बी तक जाता है। तो इस तरह से एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। तो ये पी जो है प्री फ्रॉम बी टू ए और फिर ए टू बी तक आता है, तो इसमें ये हमारा ए से बी और बी से ए और फिर ए से बी तक आने में जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। और इस तरह से द टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब इसके बाद नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और एक सेकेंड में प्रति सेकेंड में जितना ऑसिलेशन होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इफ़ एन बी द फ्रीक्वेंसी देन एन बराबर 1/t। अगर एन को हम फ्रीक्वेंसी से डिनोट करें तो एन बराबर 1/t हो जाएगा। और हम लिख सकते हैं कि द यूनिट की बात करें तो यूनिट फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है हर्ट्ज या रोटेशन पर सेकेंड, और ओमेगा बराबर हो जाएगा 2π/t। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा ओमेगा बराबर हम लिख सकते हैं 2πn, क्योंकि n बराबर होता है 1/t। अब इसके बाद हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जिसको हम लिखते हैं x बराबर a cos ओमेगा t। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक पर हमने चर्चा किया इस वीडियो के माध्यम से। और आप समझ लीजिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक जो होगा, तो इस तरह से हमने देखा कि सिंपल हार्मोनिक जो मोशन होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस और स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से ए सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन आइदर बी लीनियर और एंगुलर। तो लीनियर भी हो सकता है और एंगुलर भी हो सकता है। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो इसमें टू एंड फ्रो मोशन होगा अबाउट ए स्ट्रेट लाइन, और अगर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो मोशन होगा एक किसी एक्सिस के अराउंड अबाउट एन एक्सिस होगा, तो एक्सिस के चारों ओर होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि फॉर ए लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन फोर्स एंड एक्सीलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा एक्सीलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। और अगर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन